सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और 39% अप मूव के चांसेस है। सो वेलकम टू टारगेट ट्यूसडे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एज वी कैन सी है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन आया फिर इंक्रीज हुआ शेयर, उसकी वजह से ये छोटे रिवर्स शोल्डर्स बन गए। देखिए ये दो रिवर्स शोल्डर्स हुए, नॉर्मली एक होता है बट दो हो तो और स्ट्रांग होता है। उसके बाद एक रिवर्स हेड बना, ये देख सकते हैं एक बड़ा डिक्लाइन आया फिर बड़ा मूव आया, और उसके बाद ही सेम छोटा एक शोल्डर आया जैसे यहाँ पे आया था। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर। बाकी इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने आपको टेक्निकल थर्सडे में बताया है। तो अभी एजेंडा ये है कि इसमें कितने अच्छे मूव के चांसेस और वो कैसे पता चला। तो अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि ये ब्रेकआउट कैंडल कैसे कंफर्म करी मैंने। सो ब्रेकआउट कैंडल के कुछ सिग्नल्स है। सबसे पहला सिग्नल है कि वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल वो ग्रीन कैंडल है, मतलब वो ओपनिंग नीचे होनी चाहिए, क्लोजिंग उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ठीक है ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद जो हमारी वॉल्यूम है वो प्रीवियस डे से ज्यादा होनी चाहिए, तो हाँ 5th फेब की जो वॉल्यूम है वो 4th फेब से ज्यादा है। तो ये एक और सिग्नल टिक हो गया। फिर अगला सिग्नल होता है कि ये जो हमारे रिवर्स हेड एंड शोल्डर की लाइन है हमने ड्रॉ करी है ब्लू कलर की, उससे ये ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो फॉर्म ही पूरे उससे ऊपर हुए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो एक और हमारा सिग्नल टिक हुआ। उसके बाद हमारा जो 5 डे ईएमए है, एज वी कैन सी ये जो ब्लू वाली लाइन है, मैं और जूम कर देता हूँ। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 13 और 26 डे ईएमए वाली लाइन को एक साथ क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए। इस चैनल में हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 डे ईएमए 13 एंड 26 डे ईएमए को एक साथ क्रॉस करके ऊपर गई। एक और सिग्नल टिक। अगला हम देखते हैं आरएसआई। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमारा 60 से अबव होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं डेली आरएसआई हमारा 70 के अराउंड है, बहुत ही बढ़िया। वीकली भी देख लेते हैं। उसके बाद वीकली हम आरएसआई देख सकते हैं 64 के अराउंड है, हाँ 64 65 के अराउंड है। तो एक और हमारा सिग्नल टिक हो चुका है। उसके बाद जो एक चीज मैं देखता हूँ वो है गैन प्राइस। तो गैन प्राइस मैंने बहुत बार बताया है। गैन डेट होती है जिस दिन हमारा स्टॉक लिस्ट हुआ होता है एनएसई पे। जैसे कि आईओसी 24 जुलाई को लिस्ट हुआ था, तो इस साल की 24 जुलाई जो वो है गैन डेट, और उस दिन प्राइस क्या था यहाँ हम देख सकते हैं। ये 151 के अराउंड, ये उससे पिछले का है ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं 150 के अराउंड है गैन प्राइस, और उससे ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। उससे क्या, उससे प्रीवियस ईयर से भी ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग थिंग है। देखिए ये लास्ट ईयर का है, ये इस साल का है। ये इन दोनों से ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो सारे सिग्नल्स हमने देख लिए, इसका मतलब ये एक काफी अच्छा ब्रेकआउट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और फंडामेंटल्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे हेड है ना उसका एकदम बॉटम से, ये देखिए हेड के एकदम बॉटम से ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर की जो लाइन है हमारी, यहाँ मैं ऐसे रख देता एकदम आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि इस तरह से टारगेट हमें लेना है। ये देखिए ये हमारा बॉटम है एकदम। मैं इसे हटाता हूँ, ये बॉटम है और ये लाइन तक इस हिसाब से हमारा टारगेट मेजर होगा। अब हम इसको यहाँ से उठा के रखेंगे हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए आप ब्रेकआउट पे भी रख सकते हैं या इस लाइन पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे रखता हूँ। और उसके हिसाब से हमारा टारगेट सेट हो गया, ऑल टच। अब टारगेट हो गया, मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ क्योंकि रिस्क मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल है ये एज यू कैन सी 5th फेब वाली, उससे प्रीवियस डे के बॉटम से हम यहाँ देख सकते हैं कैंडल है, इसकी बॉटम से, कैंडल विक के बॉटम से 2% नीचे, ये देखिए 2% नीचे हमारा आ रहा है 162 के अराउंड। ऑल टच कर देंगे, इसको रेड कर देंगे। इससे हमारा आ जाएगा टारगेट और स्टॉप लॉस। अब टारगेट स्टॉप लॉस आ गया है, मैं जल्दी से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा देता हूँ आपको। ओके सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा एज वी कैन सी यहाँ 6 के अराउंड आ रहा है। 3 के ऊपर हो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब हम जो रिस्क ले रहे हैं उसके लिए हमें रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो हम 7% के अराउंड का रिस्क ले रहे हैं पर रिवॉर्ड 39% है हमारा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है, 3 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे 6 है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल्स कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी। और पी सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते इंडिविजुअली, उसके जो सेक्टर में कंपनीज है उनके पी का मीडियन, जैसे इस सेक्टर में 9 कंपनीज का मीडियन 14.27 आ रहा है पी का। और हमारा आईयूसी सिर्फ 7 के अराउंड है, गवर्नमेंट कंपनी भी है तो हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए। उसका थोड़ा कम ही होता है पी, जैसे हम बीपीसीएल और एचपीसीएल भी देख सकते हैं, बट ओवरऑल भी 14 से काफी कम है 7।
तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडर वैल्यूड है। अगर आप पी के कंपैरिजन में देखें तो बाकी मीडियम पी से। और साथ में अब सेल्स दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए बीच में नेगेटिव सेल्स हो गई थी, हम यहाँ देख सकते हैं। अगर क्वार्टरली सेल्स मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से कंपेयर करें जून 2025 की जून 2024 से, तो इस हिसाब से नेगेटिव थी। उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर में पॉजिटिव आई। अभी सिंगल डिजिट है जरूर, बट पॉजिटिव हुई है, 2% आई, फिर 6% के अराउंड आई। और इससे और बेहतर होने के चांसेस है काफी। उसके साथ नेट प्रॉफिट भी मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना अच्छा है हमारा, 695% की ग्रोथ। उससे पहले तो और ज्यादा अच्छी 1400% की ग्रोथ। तो काफी अच्छा। एक सेल्स का भी सिग्नल दिख रहा है कि ग्रोथ बढ़ेगी जरूर, बीच में नेगेटिव था बट अब देखिए सेल्स बढ़ रही है। मतलब बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, और साथ में नेट प्रॉफिट तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अब ईयरली सेल्स भी देख लेते हैं, वो तो क्वार्टरली थी। ईयरली सेल्स देखिए अभी नेगेटिव है, बट अब मैं दिखाता हूँ आपको टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स है वो पिछले ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा है। इसका मतलब इस बार पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ होगी। तो ये पॉजिटिव परसेंट आएगी तो काफी अच्छा एक टेक्निकली भी सपोर्ट मिलेगा। साथ में हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं। नेगेटिव था बट इस बार का प्रॉफिट देखिए 37,000 के अराउंड है पिछली बार से। अगर पिछले ईयर से कंपेयर करें इस टीटीएम का तो अराउंड 3x है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है इसके। फिर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये देखिए कितना स्ट्रांग है। हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारे स्ट्रांग हैंड्स जो है वो वीक हैंड से ज्यादा है। तो हाँ, यहाँ पे स्ट्रांग हैंड्स हमारे होते हैं पब्लिक को छोड़ के, जैसे प्रोमोटर, एफआईआई, डीआई एंड गवर्नमेंट। तो ये हमारे 90% के अराउंड है, और पब्लिक से 10% है, विच इज वेरी लो। तो ये अच्छी बात है, वीक हैंड्स कम ही होने चाहिए, स्ट्रांग हैंड्स काफी ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग शेयर है ये काफी। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए एफआईआईस भी बढ़े हैं, डीआईएस थोड़े कम हुए बट एफआईआईस बढ़े हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। प्रोमोटर्स तो सेम ही है, गवर्नमेंट भी लगभग सेम ही है। पब्लिक थोड़े से बड़े हैं बट ओवरऑल 90% के अराउंड है, तो स्ट्रांग हैंड ज्यादा है। काफी पॉजिटिव चीज है। तो इससे हमारे टेक्निकल सेटअप को और सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, दो रिवर्स शोल्डर थे, फिर रिवर्स हेड, फिर रिवर्स शोल्डर, और एक हमारा यहाँ पे रीटेस्ट भी आया है। देखिए रीटेस्ट आया हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर की। जो लाइन थी उस पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही फर्क है। उसके बाद वापस दो ग्रीन कैंडल्स आई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, मोस्टली मैं फ्लैग पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, अगर हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक पोल बना है, फिर ये कंसोलिडेशन हुई पेनेंट की। बट इस बार मैं दिखाना चाहता था कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, ये देखिए। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न चले, अलग अलग पैटर्न से भी प्रॉफिट होता है। और साथ में जैसे ये दो पैटर्न एक साथ फॉर्म हो रहा है तो ये तो काफी अच्छी बात। तो मैंने बहुत वीडियोस में फ्लैग पैटर्न भी बताया, टेक्निकल थर्सडे भी, और बाकी वीडियोस में भी टारगेट ट्यूसडे की, और स्टडी सैटरडे में तो सिखाया ही है। तो आप चाहे तो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से भी अपना टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट एस्टिमेशन डेट भी ले सकते हैं, जो मैंने सिखाया है आपको। तो इट्स ऑन यू। बट यहाँ पे मैंने आपको मेनली स्टडी पर्पस के लिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर सिखाया है, क्योंकि ये स्टडी पर्पस के लिए, रिकमेंडेशन पर्पस के लिए नहीं है। सो इन दी एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे ही सीखते रहिए। आने वाले मंथ्स में काफी अच्छे चांसेस हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक मार्केट में इंडियन। आज जरूर गिरी मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लॉन्ग टर्म में गिरेगी। तो ऐसे ही आप सीखते रहे और बाकी स्टॉक्स में भी अप्लाई करें। सो दैट्स ऑल फॉर टारगेट ट्यूसडे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू वेरी मच।